पार्टी की कोई बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। और राहुल गांधी जी ने जब उनको ऑफर किया था तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था। अलायंस का एक फॉर्मूला बना है तो उसको करते, नहीं किया, उनकी मर्जी है। तो इस्तीफा दिया, देर आए दुरुस्त आए। इनको पहले इस्तीफा देते तो और ज्यादा अच्छा होता। फिर भी एथिक्स और मॉरलिटी का जो उन्होंने एग्जाम्पल पेश किया, लेट पेश किया। मैं तो कह रहा हूं मणिपुर में भी जो मणिपुर के मुख्यमंत्री 2 साल हो गए, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में भी रोज अयोध्या से लेके पता नहीं रोज घटनाएं आ रही है बच्चियों के बलात्कार की, उनसे भी नहीं संभल रहा है प्रदेश। इनको इस्तीफे देने चाहिए। मॉरलिटी और एथिक्स का एक नजीर पेश करनी पूरे जयपुर में, पूरे हिंदुस्तान में, सॉरी। और दूसरा, आप ये सबसे बड़ी बात देखिए कि बार बार ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुख्यमंत्री से हटने को नहीं कहा। हाँ, उनके पास एग्जीक्यूशन की पावर्स नहीं थी, तो ये पहले भी नहीं थी। पहले भी जब बेल मिली, जब भी यही कंडीशंस थी, तो इनको पहले दे सकते थे। लेकिन नाटक की, ड्रामा की जो बात है, अब कोई तो हिंदुस्तान में शासन कर रहा है, गंगा माँ ने मुझे बुलाया था, कोई कह रहा है सीता माता की जैसे अग्नि परीक्षा में दे रहा हूं। ये तो नेताओं का नया जो स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है इस सदी में, वो एक से एक देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के एक अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी दिल्ली की राजनीति की। जी, लेकिन ठीक है, एक बार संजय मिश्रा जी के पास भी चलते हैं। मैं तो सभी के लिए कुछ, मैंने तो और भी एग्जाम्पल दिया आपको। संजय मिश्रा जी, क्या अरविंद केजरीवाल का ये कदम अपनी छवि को सुधारने का एक प्रयास है? क्या आगामी चुनावों को देखते हुए ये एक बड़ा कदम उठाया गया है कि पार्टी कैडर में जोश भरा जाए और एक अलग मैसेज जाए, सिंपैथी वोट्स आगामी चुनावों में मिल जाए? इस पूरे कदम के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत हद तक पावर छीन ही ली है ना। अब क्या यहाँ पर नाखून काटकर शहीद का दर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया गया है? सर, आपकी आवाज यहां पर नहीं आ रही है। आपकी आवाज को हम चारू प्रज्ञा जी, आपसे यही सवाल मैं दोहराना चाहूंगी, क्या कुछ इसके मायने हैं? दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि अगर गैर बीजेपी शासित राज्यों में आपके ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर अगर फर्जी केस लगाए जाते हैं तो अपने पद से इस्तीफा आपको नहीं देना है किसी प्रेशर में। लेकिन अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद जेल से आने के 2 दिन बाद इस्तीफा दे देते हैं। इसके क्या मायने निकाले जाए, क्या समझे? प्रियंका जी, देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए हैं, लेकिन ये तो वापस से रिकॉर्ड कायम करा है अरविंद केजरीवाल ने कि अरेस्ट होने के समय भी इस्तीफा नहीं दिया। अरे ये गलत बात है। चाहे लालू प्रसाद यादव हो या हेमंत सोरेन हो, इस देश में पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। इतनी बेशर्मी से जेल के अंदर बैठ के आप अपने पोस्टर छाप रहे हो कि मैं जेल गया हूं। इनके लिए ये गर्व की बात है कि ये जेल गए हैं। अच्छा, अपनी तुलना ये आज सीता मैया से कर रहे हैं? कौन सी अग्नि परीक्षा की आप बात कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक आपको इस केस से रिहा नहीं करा है? अभी तक आप रिहा नहीं हुए हो, अभी तो ट्रायल चलेगा। कंडीशनल बेल मिली है, बेल पर आकर चारू प्रज्ञा जी, आप मेरी बात को समझिए। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल अभी खुद ही कह रहे थे इस्तीफा 2 दिन बाद। अभी अरविंद केजरीवाल खुद ही कह रहे थे कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में अगर मुख्यमंत्रियों को फंसाया जाता है, फर्जी केस लगाया जाता है, जेल में डाला जाता है तो इस्तीफा नहीं देना। लेकिन 2 दिन बाद खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये तो एक विरोधाभास हो गया बयानों में। नहीं, ये तो देखिए अरविंद केजरीवाल की खासियत है कि ये यू टर्न के मास्टर हैं। पहले तो कहते थे मैं राजनीति में ही नहीं आऊंगा, फिर ये कहते थे मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा। दावे के साथ तो ये लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी उतरे थे। तो नतीजा इनके सामने है, 0 सीट मिली है इनको। और 0 सीट्स का मतलब आप समझती हैं कि जनता ने ये सारी कहानियां इनकी सुन चुकी है और सुनने के बाद नकारा है। जनता ने ये सारे भाषण सुन चुके हैं और उसके बाद इनको झूठा ठहराया है। तो ये बात तो आज वापस से सिद्ध होती है। अच्छा, मैं पूछती हूँ केजरीवाल जी, 2 दिन के बाद क्यों इस्तीफा देंगे? 2 दिन आप क्या करना चाहते हैं, ये भी तो बता दीजिए। 2 दिन में आपको क्या करना है? ये तो ममता बनर्जी जैसी बातें कर रहे हैं। क्यों वरुण पुरोहित जी, क्या लग रहा है? अब 2 दिन तक वो कह रहे हैं मंथन होगा, विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद हम तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री है। जनता की अदालत में हम जाएंगे। अब जनता के बीच जाएंगे तो लाजमी सिंपैथी तो मिलेगी। जनता तो समझेगी ना कि भाई आप मुख्यमंत्री थे और अपने पद से आपने इस्तीफा दे दिया। अब जनता को ये कौन समझाए कि आप भले ही जेल से बाहर आ गए लेकिन मुख्यमंत्री की पावर आपके पास नहीं थी। देखिए प्रियंका जी, जनता तो समझी समझाई है, जनता सब समझती है। जैसे दिल्ली में लोकल लेवल पे केजरीवाल को जिताया, लोकसभा में नहीं जिताया। तो लेकिन राजनीति करना है, वो आंदोलन, जिस आंदोलन से उपज के आए थी पार्टी, इनके लिए नेता बने थे, वो एथिक्स मॉरलिटी तो कहीं दिख नहीं रही है। लेकिन पॉलिटिक्स में आए तो पॉलिटिक्स का कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएंगे ना। अब उन्होंने देखिए एथिक्स और मोरालिटी की बात अगर राजनीति में करें तो थोड़ा सा लाजमी नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मास्टर स्ट्रोक तो फेंक दिया उन्होंने।
और सभी कार्यकर्ताओं में आम आदमी पार्टी के एक अलग सी जान आ गई है। नहीं, वो आपने देखा कि कैसे सब चीख रहे थे कि नहीं नहीं आप मत दीजिए इस्तीफा। तो ये मैंने कहा ना, यही तो पॉलिटिक्स होती है। आप अपनी पार्टी को एकजुट रख सको, उनमें जोश का संचार कर सको, तो ये राजनीति का ही अपना एक पैंतरा होता है जो केजरीवाल ने खेला है। अब क्योंकि उनको पता है कुछ महीने बाद दिल्ली के चुनाव है, तो चुनाव में अपनी इमेज को सुधारा जाए, वापस पकड़ करी जाए और वापस जीत हासिल की जाए। जहां तक आपने हरियाणा का प्रश्न किया, तो हरियाणा में तो इसको कोई इम्पैक्ट पड़ना नहीं है, लेकिन दिल्ली में तो इम्पैक्ट पड़ेगा। उनकी पार्टी को अगर मजबूती मिलेगी और किसको अपनी जगह कुर्सी पे बैठाते हैं उसका भी फर्क पड़ेगा। किसको बैठाते हैं, क्या करते हैं, अपनी पार्टी का रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं नहीं करते हैं, तो उनका सारा जो निशाना है उनका निशाना प्रियंका जी आने वाले चुनाव पर है, विधानसभा चुनाव पर। चारू प्रज्ञा जी, बार बार ये कहा जा रहा है आने वाले चुनावों को लेते हुए ये कदम उठाया है। जेल से अभी 2 दिन पहले आए थे, पार्टी के नेताओं के साथ बैठे होंगे, मंथन किया होगा, फेस सेविंग, ताकि अपनी जो धूमिल छवि हो गई थी उसको एकदम निखारा जा सके, एकदम ये दिखाया जाए कि चमकता हुआ ईमानदारी वाला चेहरा है। आपको लगता है इससे फायदा होगा आम आदमी पार्टी को चुनावों में? दिल्ली की जनता ने अभी कुछ महीने पहले ही वोट डाला है और उन वोट में आम आदमी पार्टी को नकारा है। अरविंद केजरीवाल शायद ये बात भूल चुके हैं। एक बात और है, अपनी तुलना बार बार भगत सिंह जी से करना, ऐसे गलत काम करके शराब घोटाले में आप अपनी तुलना कहां जाकर से भी तो कर रहे हैं अपनी तुलना, कह रहे हैं मेरा भी अग्नि परीक्षा का वक्त आ गया, नाम का नाम लेना। लेकिन चारू प्रज्ञा जी, अरविंद केजरीवाल ने कौन सी जी एक मैसेज ही दे दिया, बस ये सवाल छोटा सा, कि बीजेपी जो लगातार प्रेशर बना रही थी कि आप जेल के भीतर गए इस्तीफा दो, नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दो, नैतिकता के आधार पर, तब नहीं दिया। उन्होंने ये बता दिया कि बीजेपी के प्रेशर पर इस्तीफा नहीं दूंगा, हाँ जेल से बाहर आ गया, अपने मन से मैं इस्तीफा दे सकता हूं, जनता के लिए इस्तीफा दे सकता हूं। प्रियंका जी देखिए, बीजेपी के प्रेशर की बात ही नहीं है। जो सीएम 6 महीने से जेल के पीछे हो, नैतिकता तब कहती थी कि आप इस्तीफा देके जेल के अंदर जाएं। हर दिन जब दिल्ली एक नए मसले में परेशान हो रही थी, नैतिकता तब कहती थी आप इस्तीफा दे दे। अरे बाहर आके भी आप बयानबाजी कर रहे हैं, इस्तीफा तो अभी भी नहीं दिया ना, अभी भी आप ही कह रहे हो 2 दिन के बाद दूंगा। तो ये तो सारा तमाशा ही है। कौन सा इस्तीफा इन्होंने अब भी दे दिया? तो इनके तमाशे अब दिल्ली की जनता को समझ आने लग गए हैं, सबको पता है। और जिस तरीके से राघव चड्ढा भी बयानबाजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं अग्नि परीक्षा का समर्थन कर रहे हैं, ये अग्नि परीक्षा खुद बोल रहे हैं। कौन सी अग्नि परीक्षा आपने दे दी? शराब घोटाले का अभी कोई सुलझावा हुआ नहीं है। ठीक है, वरुण पुरोहित जी आपसे समझना चाहेंगे, अग्नि परीक्षा का बार बार जिक्र अरविंद केजरीवाल ने कहा है, शहीद भगत सिंह से अपनी कई बार तुलना करते हैं, मां सीता से अपनी तुलना करते हैं, अब अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया है। तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं कथित शराब घोटाले के भीतर